ना रोड है न पुल है, उड़ती ये धूल है। अरे ना रोड है न पुल है, उड़ती ये धूल है। जीते हैं कैसे लोग यहाँ, जीते हैं लोग, जीते हैं कैसे लोग यहाँ। मुरझाए फूल है, जो भी यहाँ के रहबर है उनसे सवाल है। हमको बताइए ज़रा कैसा विकास है। एक पेन लेने जाते हैं 5 रुपए का, तो उसको कई बार घिसते हैं कि भाई ये चलेगा क्या, इसका बॉल उड़ तो नहीं जाएगा। कई बार घिसते हैं। आटा लेने जाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि इसमें दर्रा तो नहीं होगा। अगर आप 5 रुपए की मतलब कि पेन लेने में इतना सवाल करते हैं, आटा खरीदते हैं 25 रुपए किलो, उसमें इतना सवाल करते हैं, तो फिर कोई वोट लेने आता है, वार्ड सदस्य क्यों ना हो, क्यों मुखिया क्यों ना हो, उससे ये क्यों नहीं सवाल करते हैं कि आप उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि मेरे लिए आप क्या कीजिएगा। जो आपसे वोट मांगने आती है उससे सवाल कीजिए, आंख में आंख डाल करके सवाल कीजिए, क्योंकि आपको आपका राइट फंडामेंटल है, स्वतंत्र है। आपका अधिकार बनता है उससे पूछने का। अगर आप नहीं पूछते हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने जीवन को आप खुद से खराब कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि जो है मोई जाज जो है कैमरे पे बोल रहा है, माइक पे बोल रहा है तो उल्टी सीधी नहीं। मैं जो है हक की बात बोल रहा हूँ, हक की बात के लिए आपको कह रहा हूँ, आप जगिए। आप जब जगिएगा तभी आपके गांव का विकास होगा, आपके पंचायत का विकास होगा, आपके जिले का होगा, तभी बिहार का विकास होगा। यहाँ से जाकर के रोड देखिए, इसको हो गया कम से कम 6 साल हो गया, सर एक भी गिट्टी नहीं है सर। यहाँ पर जो स्कूल पर जो मलबा भी गिरा था, गिट्टी और सबको छड़ और गिरा था, पता न क्या हुआ नहीं हुआ ठेकेदार को, यहाँ के उठा करके दूसरा। नमस्कार, आप देखें यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज में आपके साथ मोइज खान। हमारी मौजूदगी अररिया जिले के भरगमा प्रखंड अंतर्गत खजूरी मिल्क वार्ड संख्या 6 में है। यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के मामला मैं बता दूं, आप सभी के सामने नज़र आ रही होंगी नदी। ये नदी में जो है आए दिन जो है साल में लगभग पानी आती, उस समय लगभग जो है लोगों के आने जाने में इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है यहाँ के पब्लिक को। लोग हर साल ये उम्मीद लगाए बैठे हुए रहते हैं कि जिनको वोट दे करके बनाया जाता है, एक उम्मीद सबसे रहती है, चाहे वो वार्ड कमिश्नर हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो। एक उम्मीद लगाए बैठे हुए, जिनको हम वोट दे करके चुने, जिनको बनाए हैं, वो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं 5 साल में हरासमेंट होती है कि हमने किनको चुना, किनको बनाया, हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उस्मान। यहाँ खजूरी पंचायत वार्ड संख्या में लगभग जनसंख्या कितनी होगी? 700 है। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलाकर जी 700 से ज़्यादा है सर। अगर 700-800 लोग अगर वार्ड नंबर 6 700-800 लोग अगर चाहे तो जिनको मन उनको जो है जमीन से उठा के आसमां पे ले जा सकती है, कुछ भी बना, जिनको मन चाहे उनको बदल भी सकती है। जी। लेकिन लोगों में वो गम नहीं है, वो आशाएं नहीं है, वो करने के वो काबिल नहीं सर। सब किसी के पास टाइम नहीं है। जितना भी आते हैं सब यही कहता है कि अब की बार जीतेंगे ना तो बना देंगे। तो साला क्या करता है, वो जितने के बाद वो अपना घर को भरने लगता है, कोठी बंगला को वो देखने लगता है। ये नदी देखिए कितना बुरा हाल है। यहाँ से जाकर के रोड देखिए, इसको हो गया कम से कम 6 साल हो गया, साला एक भी गिट्टी नहीं है सर। यहाँ पर जो स्कूल पर जो मलबा भी गिरा था, गिट्टी और सबको छड़ और गिरा था, पता न क्या हुआ नहीं हुआ ठेकेदार को, यहाँ के उठा करके दूसरा रोड बना दिया है। माने शायर गुलजार अहमद जी मौजूद हैं और शायर मुनाजिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आसपास के हैं। ये लोग भी आज मौजूद हैं हमारे साथ। ना जाने इनको क्या परेशानी हुई, क्या दिक्कतें हुई, यहाँ आकर के हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो है शायर गुलजार साहब से जानेंगे कि ये क्या कुछ कहते हैं इस नदी को लेकर के, इनको क्या परेशानी हुई यहाँ आने के बाद। कैसे हैं गुलजार साहब? जी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली बात ये है कि मुझको जालिम की तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमें वो लाचार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पे लिए जो आज आप सच बोल रहे हैं, इसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। देखिए सबसे पहली बात है, जिस रास्ते से मैंने आपके गांव
आया हूँ, जी जिस रास्ते होकर मैं आपके गांव आया, वो रास्ता इतना बुरा है, इतना ख़राब रास्ता है कि दोबारा उस रास्ते से मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा है। मैं दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि भाई किधर से निकलने का और कोई रास्ता है। जी तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ के ज़िम्मेदारों की इस पे नज़र होनी चाहिए, और यहाँ के जो रहबर है, रहनुमाएँ हैं, वो सबका ख़ास नज़र होनी चाहिए। एक गुलजार के बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल ये सही जुमलेबाजी तो सब दिखाएंगे। लेकिन आज देखिए, मुझे सुनने को मिला, पीछे जो मैंने देख रहा हूँ, ये जी जी दरियाए नील की तरह एक नदी है, जी जी और यहाँ हर साल एक नाव दिया जाता है, जी नाव दिया जाता है, लेकिन पता ये चलता है कि हर साल किसी न किसी माँ के बेटे, किसी न किसी माँ की बेटियां इसमें डूब जाती है। जी बिल्कुल। कहीं न कहीं हर साल एक माँ की आंसू को बर्बाद किया जाता है, हर साल एक माँ की बच्चे को यहाँ से रुखसत किया जाता है, इस नदी के जरिए छीना जाता है। तो यहाँ के जो रहबर है, हमारे मुखिया जी भी है, और यहाँ के जो जिला परिषद है, तो उनकी जिम्मेदारी है। ये कौन करेगा? वोट लेने के समय में सब आगे आते हैं कि वोट हमें दीजिए, भाई पैर तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन जनताओं ने उसे एक एक वोट देकर जिताया है, तो उन जनताओं के लिए कब खड़े होंगे वो? बिल्कुल। लोगों के बच्चे मर रहे हैं यहाँ नदी में डूब करके, और सड़क इतना खराब है कि आने जाने में इतनी परेशानियां होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए इस गांव के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी खराब रोड है कि जाते जाते पेशेंट रास्ते में दम तोड़ सकता है, बिल्कुल नहीं जा पाएगा आगे। गुलजार भाई, मैं आपको बताऊं कि बारिश के समय में ऐसी दशा दुर्दशा इस रोड की हो जाती है कि कोई भी गाड़ियां नहीं जा सकती है, कोई मेहमान नहीं आ सकते हैं, गाड़ियां फंस जाती है। जी, आपने कहा डिलीवरी % की बात है, लगभग ऐसे ही है। मतलब गाड़ियां जब जाएगी नहीं तो वो बिल्कुल है कि उस गाड़ी में ही मर जाएगी। जी, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, अब ये कह रहे हैं कुछ लोग, देखिए कुछ लोग, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि ना तो मुखिया के हाथ में है, ना सरपंच के हाथ में है, ना वार्ड कमिश्नर की, लेकिन आपको पावर मिला है, आपको तो लड़ने का अधिकार है ना। सबसे पहली बात, जो पंचायत के जिम्मेदार होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो रहबर होते हैं जी, और जनताओं का जिम्मेदार वही होता है, और जनताओं के कहने से कुछ नहीं होगा। जो जनताओं के जिम्मेदार है, यहाँ के रहने वाले हैं, जो मुखिया जी है यहाँ के, अगर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आपके पंचायत में अगर विकास लाना चाहते हैं तो वो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जिनको आप एक एक वोट देकर अपना मालिक बनाया है, अपना रहबर चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने पंचायत की ख्याल रखे, चाहे वो जहाँ से विकास लाए। जी, हमारे साथ मोनाजिर साहब हैं। अभी आप खजूरी पंचायत वार्ड संख्या 6 में मौजूद हैं। जी, मौजूद है। यहाँ की दशा दुर्दशा आपने देखा? बहुत खराब है। हम और गुलजार भाई यहाँ से गुजर रहे थे, तो सोचे जदिया जाते हैं, इस होके मिलते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर आए तो देखते हैं कि पुला बना नहीं है। एक तो रोड झरल था कि 1 घंटा आ गया है, यहाँ पर आने में 1 घंटा लग गया हमको। और यहाँ पर देखते हैं पुला नहीं बनल, तो बीच में हम फंस चुके हैं। अभी बीच में फंस चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ से फिर रिटर्न जाना पड़ेगा हमको जगह तक, फिर वहाँ से दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। देखिए गुलजार भाई, मोनाजिर भाई, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा गाँव है। लोग कहते हैं, मैं जब भी गाँव से गुजरता हूँ तो कहते हैं कि तुम बाहर जाते हो रिपोर्टिंग करने की, दुनिया की खबरें दिखाते हो, लेकिन अपने गांव के लिए आवाज़ क्यों नहीं बनते हो? आप देख रहे हैं मेरे साइड में कितने आदमी खड़े हैं, और पता है ये माइक जो है, देखिए मैं साफ तौर से इसलिए बोलना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि फल्लवा का बेटा माइक पकड़ लिया, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। नहीं, देखिए, फल्लवा का बेटा अगर आज माइक पकड़ा है तो ये आपके भलाई के लिए पकड़ा है। आप भी बोल सकते हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि गांव के लोग, अभी तक एक भी बोलने वाला व्यक्ति नहीं आया है। तो अगर अकेला मोइज आपके गाँव के लिए आवाज उठा रहा है तो ये कम बड़ी बात नहीं है, शर्म होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है गुलजार भाई, मुझे उस बात की गम नहीं है कि गाँव वाले आए ना आए, लेकिन मेरा ये गाँव है, मेरा ये गांव है, मेरा ये जिला है। यही बात अगर हर व्यक्ति यहाँ का सोचे ना, तो ऐसा नहीं रहेगा ये गांव। गुलजार भाई, आए दिन जो है आप हिंदुस्तान की आवाज़ बनते हैं, दुख सुख में सबकी आवाज़ बनते हैं, तो इसलिए मैं सोचा गुलजार भाई आप आए हैं तो क्यों नहीं, आपकी जो है, आपके मन में क्या चल रही है, आपके मन में क्या चल रही है इस रोड और पुल को लेकर के, इसलिए मैंने आपसे पूछना चाहा। जी। और यहाँ पे एक और सारी बातें हैं, लोग हमको एडवाइस हमेशा देते हैं कि तुम रिपोर्टिंग ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। मैं गांव में रिपोर्टिंग क्यों नहीं करता हूँ?
यही सारी कमियां देख करके। जी 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 अब देखिए, जो भी जिनके हाथों में है ये पुल बनवाना और रोड बनवाना, जी। उन सबसे अपील है कि अगर आपको उस लायक बनाया है तो ये आप बेईमानी नहीं करते हुए जी और जनताओं के कहने पे खड़े रहिए और ये पुल को सबसे पहले बनवाइए। जी ठीक है, अगर आप नहीं बनवाते हैं तो लोग कल हो के वोट देने से सबको इनकार जाएंगे, किसी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। जी। इसलिए कि लोग भरोसे से बनाते हैं, जिताते हैं, लेकिन वो बर्बाद के बर्बाद ही रह जाते हैं, उनका कुछ काम नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले यहाँ के जो विधायक जिनके हाथ में भी है वो सबसे पहले आकर पुल बनवाया, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो मैं चाहूँगा कि कुछ इस नदी पुल के लिए अगर आपके पास कुछ हो अगर तो। जी, मैंने जैसे देखा तो एक शेर याद आया मुझे, जी। जो अपने मैंने मोबाइल में लिखा, फौरन मैंने लिखा, जी सुनिएगा। जी जो भी यहाँ के रहबर है उनसे सवाल है, और जो भी यहाँ के लीडर है उनसे सवाल है। हमको बताइए ज़रा कैसा विकास है, हमको बताइए ज़रा। और यहाँ की रोड की जो हालात है, जी मैं देख रहा हूँ कि रोड बना हुआ भी है लेकिन फिर भी वो नाकामयाब है, जी बिल्कुल। धूल मिट्टी बना हुआ है। जी जी सुनिएगा। जी ना रोड है न पुल है, उड़ती ये धूल है, अरे ना रोड है न पुल है, उड़ती ये धूल है। जीते हैं कैसे लोग यहाँ, जीते हैं लोग, जीते हैं कैसे लोग यहाँ, मुरझाए फूल है। जो भी यहाँ के रहबर है उनसे सवाल है, हमको बताइए ज़रा कैसा विकास है। कहा कि खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, और राशन जो आ रहा था वो लीडर के घर गया, और चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार। बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया। और कहता है कि चेहरा चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। और रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। ये मुल्क हिंदुस्तान, ये बिहार का एक मंजर है जो मैंने अपने शेर के ज़रिए कहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं चाहूँगा कि जो आपने कही है अगर वो आपके ज़ुबान से अगर इसको उस दर्द में अगर प्रयोग करके अगर सुना दें तो और भी बेहतर हो। जी। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया। अरे राशन जो आ रहा था वो लीडर के घर गया, और चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार। अरे बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, बाहर जो एक फ़कीर था, और चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने। हाकिम ने कह दिया है कि कुछ खा के मर गया, और रोटी अमीर रोटी गरीब शहर की कुत्तों ने छीन ली, और फाका गरीब शहर की बच्चों में बट गया। शाहरुख खान साहब ने कहा था, शाहरुख खान साहब ने कहा था अगर कोई भी आपके यहाँ वोट मांगने आते उससे आप सवाल कीजिए। देखिए सवाल तो बनती ही है
क्योंकि हम उम्मीद किस पे टिकाएंगे? जी जी जिनको हम वोट देते हैं वो वार्ड कमिश्नर से लेकर के राष्ट्रपति तक, जिनको हम वोट दे करके चुनते हैं, हमारी उम्मीद तो उनसे ही है ना। हम मांग किनसे करेंगे? उनसे ही करेंगे। तो मेरा ये कहना, शाहरुख खान साहब ने कहा था कि अगर कोई आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आए तो उससे आप सवाल कीजिए 5 साल में आप मेरे लिए क्या करेंगे, कल मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार के लिए आप क्या करेंगे, मेरे पंचायत के लिए आप क्या करेंगे, मेरे ज़िला के लिए आप क्या करेंगे, मेरे बिहार के लिए आप क्या करेंगे, क्या कुछ करके दिखाएंगे। तो उससे पहले आप सवाल कीजिए। अगर आप 500,000 रुपये दे करके आप अगर वोट देते हैं तो कल चल करके वही आपके लिए खतरा बन जाता है। 4 घंटे जाके दरवाजे पे बैठिए तो आपकी सुनी जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह बिल्कुल रहा हूँ? सच्ची बात है। ये सवाल उनसे करना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम तो वोट दे के चले जाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं जी। अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं कि आने वाले कल को हम तो इस दुनिया से अगर चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों के शिक्षा का क्या होगा, हमारे जो ये पंचायत के हालात हैं उनका क्या होगा। तो ये सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे करते हो यही अच्छा नहीं लगता। यहाँ ईमान बिकता है, सिगरेट की कशफे, हमें इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम मोहम्मद दिलदार हुआ जी। और देखिए अभी जैसे आप लोग अभी आए इस विषय को लेकर के, पुला को मतलब पुला बनाने के विषय को लेकर के, तो हम अभी पूरे गांव वाले को बोले कि भैया चलो, पत्रकार जी आए हैं मीडिया से, अब आप लोग इस पे आवाज़ उठाइएगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं वीडियो अगर शेयर करेंगे, लोग ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो ज़रूर जो है मतलब कि सरकार तक पहुंचेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करके और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गया। ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे यहाँ की जो वार्ड सदस्य है, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो अगर आप मान लीजिए आप एक फिल्म के जरिए आपने जो अभी सवाल किया कि शाहरुख खान ने इतने अच्छे बयां किए, उसमें बताया कि आप एक पेन लेने जाते हैं 5 रुपए का तो उसको कई बार घिसते हैं कि भाई ये चलेगा क्या, इसका बॉल उड़ तो नहीं जाएगा। कई बार घिसते हैं। आटा लेने जाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि इसमें दर्रा तो नहीं होगा। अगर आप 5 रुपए की मतलब कि पेन लेने में इतना सवाल करते हैं, आटा खरीदते हैं 25 रुपए किलो, उसमें इतना सवाल करते हैं, तो फिर कोई वोट लेने आता है, वार्ड सदस्य क्यों ना हो, क्यों मुखिया क्यों ना हो, उससे ये क्यों नहीं सवाल करते हैं कि आप मतलब उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि मेरे लिए आप क्या कीजिएगा। एक छोटा सा वो क्या बोलते हैं बाथरूम के लिए सरकार जो पैसे देते हैं उसमें जो है 2,000 3,000 रुपये 5,000 रुपये तक मार लेते हैं। 12,000 रुपये का योजना रहता है जिसमें 7-8 हज़ार रुपये दे करके उसको जो है 2 नंबर ईटा लगवा करके अपने से खुद से बनवाते हैं। जैसे ऋषिदेव वगैरह हो गए जिसको ज्ञान नहीं रहता है बिल्कुल, उसको बोलते हैं मैं खुद बना दूंगा, 2 नंबर ईटा ला करके उसको बनवा देते हैं। और क्या कहेंगे, ऐसे ही ऐसे यहाँ पे जो मुखिया जी हैं, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे सरपंच हो, ऐसे अगर सरपंच की जरूरत लगता है तो बोलता है भैया 500 रुपये मेरे 1,000 रुपये दीजिए तब जाऊंगा मैं आपकी जमीन के फैसला करने के लिए, पंचायत करने के लिए जाऊंगा। और उसका वेटिंग में सुबह से हम लोग वहाँ पे उसके द्वार पे बैठे रहते हैं। उसके बाद 12-1 बजे आता है, 2 बजे आता है, फिर चाय बनवाओ उसके लिए, जब उसके वो कोई सुनता है हम लोगों की। और यहाँ की जो पुल की जो बात है, ये लगभग बरसों से यहाँ पे पुल नहीं बन रहा है। लेकिन क्या कहेंगे, यहाँ के जो पब्लिक है, जो जिनको चुनते हैं, उनसे ये सवाल नहीं करते हैं कि चाहे सांसद हो गए, चाहे विधायक हो गए, सांसद हो गए, चाहे विधायक हो गए, इसके लिए मतलब वो जब वोट मांगने आते हैं उनके लिए उनके पास ये सवाल नहीं करते हैं कि हम आपको वोट देंगे तो मतलब ये पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। वादे कस्बे करके चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ की जो है अंठा देता है। और यहाँ पे जो चुनिंदे वहाँ दिलदार साहब वहाँ हो जाती है लंबे कुर्ते वाले जब आते हैं ना, वही मैं कहने जा रहा हूँ। 200 वोट रहता है तो 200 वोट का गुना कर देता है, इतना गुना करके आप इतने पैसे दे दीजिए, बाकी जिम्मेवारी मेरी रही, वोट कैसे लाना है। वहीं पे यहाँ पे जो चुनिंदे जो छोटे मोटे उसको क्या बोलते हैं, छोटे मोटे जो नेता होते हैं ना गाँव के, भाई साहब, हाँ कुर्ते वाला सब बोलिए, वही एकदम चश्मा लगा के निकलेंगे यहाँ से एकदम सेंट मार के, भैया हम 100 वोट की गारंटी लेते हैं, 200 वोट की गारंटी लेते हैं, आप 50,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं इतना दिलाने की कोशिश करूंगा। और वही लोग इस बात को दबा देते हैं और कोई ये बात को देखता नहीं है कि मतलब कि पब्लिक को किसी तरीका से मोह लेता है।
उसको तो मान लीजिए हर एक चीज की जरूरत रहता है, तो सब अपने अपने काम निकालने के दिलदार चक्कर में। साहब एक सवाल और, पढ़े लिखे लोग लगभग मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज को गर्त में ले जा रही है, गर्त दिशा में ले जा रही है। जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो वो विचलित तो हैं ही, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज या गांव में पंचायत के लिए जो काम करने के लिए जो फंड दी जाती है, उस पर कहीं ना कहीं वो लोग घुल मिल करके उसको कहीं ना कहीं उसमें घुल मिल कर उसको खा जाते हैं, खोजबीन नहीं करते हैं। हाँ, उसको खा जाते हैं बिल्कुल। अगर जो बोलते हैं एक दो, अगर उनको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे इतना पैसा का ये फंड आया है, अगर वो बोलते हैं तो उसको 2-4-5 हज़ार रुपए देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। जी। यहाँ के प्रतिनिधि उसका मुंह बंद कर देते हैं। तो भाई वो क्या करेगा? वो अपने पैसा लिया पैकेट में, यहाँ पे मजदूरी मान लीजिए वो करेगा, उसको पूरे दिन में 400-500 रुपए होगा, और उसको 5,000 रुपए दे दिया तो वो तो खुश होगा ही, वो तो आराम से बैठ जाएगा। फिर उसको क्या जरूरत है रोड की, पुल्ला की, या स्कूल की अर्थव्यवस्था की? कोई चीज़ की व्यवस्था का टेंशन ही नहीं रहेगा। गुलजार भाई, गुलजार साहब, एक सवाल और है आपसे। दिलदार भाई जैसे कहा कि अगर पेन खरीदने जाते हैं तो आप 5 बार घिसते हैं उसको कि इसका बॉल तो ख़राब नहीं है। तो जिस तरह इन्होंने कहा और जो बातें इन्होंने रखी, इनके बातों में क्या आप क्या समझ पाए और क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात कही है और बिल्कुल सच्ची बात इन्होंने कही है जी, कि आप वाकई में पेन ले, वो 3 रुपया का पेन अगर लेने कोई जाता है जी, तो उसको भी चेक करता है बार बार, सही चल रहा है कि नहीं और आगे तक चलेगा कि नहीं। जी जी। तो ये बहुत सच्ची बात कही है। तो उसी तरीके से जो भी वोट मांगने आता है, जिसको आप अपने पूरे 5 साल की जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं, तो उनसे ये बनता है कि आप उनसे सवाल करें। बिल्कुल। और एक बात और कहा हमारे भाई ने कि जो कुर्ते वाले हैं होते हैं गांव के, इलाके के, पंचायत के, वो 50,000 से 1 लाख लेकर के रख लेते हैं कि यहाँ से इतना वोट देंगे। ये हकीकत बात है और जनताओं को गुमराह कर देते हैं जी। ना तो काम होता है और समाज को लूट के बैठ जाते हैं। जनताओं से कहना चाहता हूँ, चाहे वो खजूरी पंचायत हो, चाहे पूरे बिहार की आवाम हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जग जाइए, आप जगिए, नहीं तो कल आपके लिए खतरा साबित होगा। और आए दिन मैंने कहा कि स्कूल में जो है, साल में जो है, जब पानी आती है तो एक बेटा, एक माँ का गोद सुना होता है, एक बाप का गोद सुना होता है, तो इसी तरह हर महीने जो है सुना होगा। और आप 500, 1000 पे वोट भी दे करके बिक जाएंगे तो आपके साथ हर साल ये होगा, हर दिन होगा। आप चुप बैठे रहिए, आपके साथी को मैं इसलिए कहता हूँ जगिए। जो आपसे वोट मांगने आती है उससे सवाल कीजिए, आंख में आंख डाल करके सवाल कीजिए, क्योंकि आपको आपका राइट फंडामेंटल है, स्वतंत्र है, आपका अधिकार बनता है उससे पूछने का। अगर आप नहीं पूछते हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने जीवन को आप खुद से खराब कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि जो है मोईजाज जो है कैमरे पे बोल रहा है, माइक पे बोल रहा है तो उल्टी सीधी नहीं। मैं जो है हक की बात बोल रहा हूँ, हक की बात के लिए आपको कह रहा हूँ, आप जगिए। आप जब जगिएगा तभी आपके गांव का विकास होगा, आपके पंचायत का विकास होगा, आपके जिले का होगा, तभी बिहार का विकास होगा।